ये कहानी एक खौफनाक टनल की है। ऐसा टनल जहाँ पर अगर कोई भी जाता तो वो मौत के घाट उतर जाता। ऐसी ही एक दास्तां हम आपके लिए लेकर आए हैं जो एक ट्रक ड्राइवर के साथ घटी थी उस टनल के अंदर। चलिए जानते हैं क्या थी वो पूरी कहानी। किशन पाल पेशे से ट्रक ड्राइवर का काम किया करता था। इस काम में लगभग उसे 14 साल गुजर चुके थे। आज से पहले उसके साथ कभी भी ऐसी कोई घटना घटी नहीं थी जिसकी वजह से उसकी लाइफ बदल जाए। ये घटना भी कुछ ऐसी ही थी जिसकी वजह से उसकी लाइफ बदल चुकी थी। इससे पहले कभी भी किशन पाल जो था वो भूत प्रेत जैसी चीज़ों में बिलीव नहीं करता था। उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि ये जो भूत प्रेत है ये ऐसी चीज़ें कुछ होती भी हैं। वहीं एक रात जब वो सामान लोड करके अपने ट्रक के साथ जा रहा था तो रास्ते में वो एक जगह एक ढाबे पर रुककर चाय पीने लगे। तो वहाँ पर जो था एक वेटर था। उसने उन लोगों से कहा कि सुनिए, अगर आप उस रास्ते से जा रहे हैं जहाँ पर एक टनल पड़ता है तो सावधानी से जाइएगा। ऐसा कहते हैं लोग कि उस टनल में आत्माएं रहती हैं और अगर कोई भी वहाँ पर जाता है तो उसके साथ मौत का खेल खेलती हैं। बहुत कम ही लोग हैं जो उस रास्ते जाके ज़िंदा बच पाते हैं। किशन पाल का जो सहायक दोस्त था उसने कहा कि अरे ये इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करता है, इसको तो आत्माओं पर ज़रा भी विश्वास नहीं है। तो इस पर उस वेटर ने कहा, आत्माओं पर किसे विश्वास होता है, लेकिन जब किसी के साथ कोई दुर्घटना घटती है तब जाकर उसे पता चलता है कि असल में वो जिस चीज़ पर विश्वास नहीं करते हैं वो होती हैं। तभी वहाँ पर ढाबे का जो मालिक था जो वहाँ पर काम करता था वो आता है। वो कहता है कि आप इसकी बात का विश्वास मत कीजिए, ये तो पागल है, लोगों को ऐसे ही डराता रहता है। और फिर इसके बाद जो था वो अपने वेटर को वहाँ से भेज देता है। और यहाँ पर किशन पाल भी जो था चाय वगैरह पीने के बाद अपने ट्रक में बैठकर आगे के लिए चल पड़ते हैं। और फिर चलते चलते जो था इन्हें वही टनल नज़र आता है जिसके बारे में वो जो वेटर था वो बात कर रहा था। तो यहाँ पर जो उसका दोस्त था उसने कहा, यार किशन पाल, ये तो वही टनल लगता है, मुझे तो डर लग रहा है। तो इस पर किशन पाल ने कहा, इसमें डरने वाली बात क्या है, ऐसे टनल तो न जाने कितने पड़ते हैं और हम अक्सर उनमें से जाते भी हैं, इसमें इतना डरने वाली बात नहीं है, ज़्यादा बड़ा टनल नहीं है। तो जो उसका दोस्त था वो थोड़ा घबरा रहा था क्योंकि वो वेटर की बात से थोड़ा परेशान हो चुका था। ये लोग जैसे ही उस टनल के अंदर जा रहे थे इन्हें एक सफ़ेद रंग की रोशनी वहाँ नज़र आती है और जैसे ही ये उसके अंदर पहुँचते हैं तो चारों ओर सफ़ेद रंग की रोशनी इन्हें अपने अंदर घेर लेती है। और जैसे ही ये उससे बाहर निकलते हैं तो इन्होंने खुद को जो था एक जंगल में गिरे हुए पाया। और जैसे ही ये उठकर बैठते हैं तो दोनों एक दूसरे को देखकर कहते हैं, अरे यार, हम लोग जंगल में क्या कर रहे हैं, हम तो उस टनल में थे ना, ये कैसे हो गया। यहाँ पर ये लोग कुछ समझते जानते उससे पहले ही इन्हें किसी की चीखें सुनाई देती हैं। अब ये लोग जो थे दोनों इधर उधर जैसे ही देखने लगे तो इन्हें पास में एक कुआं नज़र आया। बेहद पुराना कुआं, एकदम बेल वगैरह उससे लिपटी हुई थी। तो इन्होंने सुना जब ध्यान से तो उस कुएं से जो था किसी औरत के चीखने की आवाज़ें आ रही थी। अब ये दोनों जो थे तुरंत ही उस कुएं तक पहुँचे और जैसे ही उसके अंदर झांकते हैं तो देखा कि वहाँ पर जो था एक औरत थी जो कि उस कुएं में बैठी हुई थी। उस कुएं के अंदर पानी का नामो निशान नहीं था। तो वो जो औरत थी वो चीखते हुए उनसे मदद मांगने लगी। तो यहाँ पर किशन पाल ने कहा, लेकिन तुम कुएं में गिरी कैसे। तो उस औरत ने कहा, अरे भाई साहब, पहले मुझे बाहर तो निकालिए, तभी तो मैं आपको कुछ बता सकूँगी। इसके बाद ये जो थे रस्सी वगैरह यहाँ वहाँ से तलाश करते हैं तो इन्हें एक बेल मिलती है काफ़ी बड़ी सी, उसको जो था वो उस कुएं में डाल देते हैं। इसके बाद ये देखते हैं कि वो जो औरत है उस बेल के सहारे धीरे 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 कुएं से बाहर आ रही थी। यहाँ पर जब वो औरत कुएं से धीरे धीरे बाहर निकल रही थी तो वो दिखने में कैसी है, एकदम से ही ये सब देखकर ये दोनों जो थे घबरा गए। इन्होंने देखा कि अभी तक तो वो औरत ठीक ठाक लग रही थी दूर से देखने पर, जैसे जैसे वो करीब आ रही है अचानक से ही उसका रूप बेहद डरावना और भयानक सा हो गया है। ये सब देखकर एकदम से इनके हाथों से बेल छूट गई, लेकिन तब तक जो था वो औरत उस कुएं से बाहर आ चुकी थी।
ये दोनों घबराकर अपने कदम पीछे हटाने लगे। किशन पाल के दोस्त ने कहा, भाई ये इंसान नहीं, मुझे तो कोई चुड़ैल लगती है, और हम इस जंगल में न जाने कैसे आ गए। ये सब उन आत्माओं का खेल है, हमें यहाँ से भागना चाहिए, नहीं तो ये हमें नहीं छोड़ने वाली। अब ये दोनों जो थे उस चुड़ैल से बचकर जैसे ही भागने लगे, अचानक से न जाने कैसे बहुत सारी बेलों ने इन्हें अपने अंदर जकड़ लिया था। और वो जो चुड़ैल थी वो इनकी ओर आकर बोलती है, कितनी भी कोशिश कर लो लेकिन आज तुम यहाँ से ज़िंदा बचकर नहीं जा सकोगे। ये मेरी दुनिया है और मेरी दुनिया में कोई इंसान आता तो है लेकिन ज़िंदा वापस नहीं जाता। तभी किशन पाल ने देखा कि उसका जो दोस्त है मन ही मन कुछ मंत्र पढ़ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या पढ़ रहा है, क्या किस तरीके के मंत्र हैं, लेकिन उन मंत्रों के पढ़ने की वजह से अचानक से ही जो बेलों ने उन्हें घेरा हुआ था वो अचानक से ही उनसे दूर हटने लगी और उन्हें जो है वहाँ से बचने का, भागने का मौका सा मिल गया। यहाँ पर जो किशन पाल का दोस्त था उसने कहा, भाई जल्दी चलो। तो तभी जो है उन्हें जंगल में एक सफ़ेद रोशनी नज़र आती है। तो ये जो दोनों थे जैसे ही उस सफ़ेद रोशनी के ज़रिए आगे बढ़ते हैं तो ये पाते हैं कि ये जो है अपने ट्रक में है और वो जो टनल है उसे अब तक पार कर चुके हैं। तब जाकर जो था किशन पाल और उसके दोस्त की जान में जान आती है। किशन पाल ने कहा, यार लगता है हम बच गए। तो उसके दोस्त ने कहा, हाँ भाई हम बच गए हैं। तो इसके बाद जो था जब वो सही सलामत सारा सामान डिलीवर करके आ जाते हैं तो यहाँ पर किशन पाल जो था अपने दोस्त से कहता है, पता नहीं हमारी जान उस रात कैसे बची। तो इस पर उसके दोस्त ने कहा, ये सब भगवान हनुमान जी की कृपा है। जब हम उस वक्त मुसीबत में थे तो मैंने मन ही मन उनका हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू कर दी थी, जिसकी वजह से हम उस जगह से बचकर ज़िंदा वापस आ पाए हैं।